हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस एरा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं और मेरा नाम है आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर एक एक्टर दिख रहे हैं और नीचे लिखा हुआ दिख रहा है पुष्पा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ इस मूवी जिसके एक्टर हैं अल्लू अर्जुन। इस मूवी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस मूवी से जुड़े हुए किसी एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। आपको पता है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं लाल चंदन के बारे में। जिन लोगों ने ये मूवी को देखा है उनको पता होगा कि यहाँ पर लाल चंदन, जो कि दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉस्टली एक पेड़ होता है जिसमें चंदन आप सभी जानते हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट मूवी है। उसकी तस्करी के बारे में दिखाया गया है। तो मैं बिना वक्त गंवाए शुरू करता हूँ इस लाल चंदन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने, मोस्टली लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि लाल चंदन आखिर रियल में होता कैसा है, क्योंकि आप सभी के घर में जो यूज़ होता है वो पीला चंदन होता है। लाल चंदन को हम सभी ने कभी भी नहीं देखा। तो आइए बात करते हैं थोड़ी लाल चंदन के बारे में। देखिए, क्योंकि मूवी में आप लोगों ने देखा कि लाल चंदन होता है, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल जापान के अंदर कर लिया जाता है। जापान में जो एक वाद्य यंत्र होता है जिसे शमीशेन कहते हैं, उस वाद्य यंत्र में उसका निर्माण किया जाता है और वो काफ़ी कॉस्टली होती है लकड़ी, इसलिए उसका वाद्य यंत्र का जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। शादियों में इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्यों होता है वो उसमें दिखाया गया है कि वो दक्षिण भारत से पहले वो चाइना की तरफ लकड़ियाँ पहुँचती हैं, दक्षिण भारत से चीन की ओर, फिर चीन से वो जापान की ओर पहुँचती हैं। इस तरह करते इनकी मांग जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो आप इसको इमेजिन करिएगा कि ये 26 से 30 रुपये, 30 लाख रुपए के हिसाब से, ये हज़ार रुपये के हिसाब से 26 से 30 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से ये बिकती है। आप समझ लीजिए कि एक किलो जो होता है वो 26 से 30 हज़ार रुपये के आसपास का ये होता है। तो काफ़ी महंगी होती है, इसलिए एक पेड़ जो होता है वो 10 लाख के आसपास का महंगा बिक जाता है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पेड़ होता है। इसे कह सकते हैं ये सबसे महंगा पेड़ है पूरे यूनिवर्स का, पूरी पृथ्वी का सबसे महंगा पेड़ आप इसको कह सकते हैं। इसका जो प्राकृतिक नेम होता है, जो प्राकृतिक नाम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं टेरोकार्पस सेंटेनस। ये इसका प्राकृतिक नेम है, मतलब इसको साइंटिफिक नेम है इसका ये। ओके, तो इसे हम लोग लाल सोना भी कह देते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो लाल चंदन होता है, ये दक्षिण भारत में स्पेशली इसको यूज़ करते हैं। और जो शैव मत के लोग होते हैं, शैव मत को फॉलो करने वाले और शाक्त मत को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो इस लाल चंदन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पीले चंदन का जो इस्तेमाल होता है ये वैष्णव मत के लोग अधिक करते हैं। वैष्णव मत के लोग इसको अधिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इस लाल चंदन की प्रजातियों की, तो पूरे भारत में या पूरे विश्व में कह दूँ, लगभग 16 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। लगभग 16 प्रजातियाँ इस लाल चंदन की पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें से सेल्लम एल्बम करके जो एक प्रजाति होती है, ये सबसे खूब सुगंधित, मैं बोल दूँ, खूबसूरत मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे सुगंधित प्रजाति होती है। इसमें जो महक होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ इसी लाल चंदन की, तो लाल चंदन की जो महक होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, या यूँ कहूँ कि इसमें महक भी नहीं होती है। लेकिन फिर ये इतना इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों होता है, इसकी इतनी ज़्यादा मांग क्यों होती है? क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होता है ना दोस्तों, आज के समय में स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए होता है। दवाओं के कई सारे प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, इत्र बनाने में, पूजा में, फर्नीचर्स में, सजावट के लिए, यहाँ तक कि शराब में भी इसका इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। अगर मैं बात करूँ कि ये पाई कहाँ जाती हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मैं बताऊँगा आपको कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो जंगल हैं, विशेष रूप से जो पहाड़ी है वहाँ पर, इसे बोलते हैं शेषाचलम। आपने मूवी में देखा होगा, शेषाचलम की एक पहाड़ी है, उसी में 4-5 ज़िले आते हैं मेनली, जैसे चित्तूर हो गया, कडप्पा हो गया, कुरनूल हो गया, नेल्लोर हो गया। ये साउथ में पाई जाने वाली जो शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ के आसपास के ज़िले हैं, और इन जगहों पर ये जो है इसकी खेती की जाती, खेती नहीं बोलूँगा, ये पेड़ लगाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या ये अपने आप उगने वाले पेड़ होते हैं, तो आप कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए परमिशन देना शुरू किया था 2012 में। दरअसल हुआ क्या था कि 2002 में इसकी काफ़ी ज़्यादा कटाई शुरू हो गई थी, अवैध कटाई शुरू हो गई थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, वहाँ पर उन्होंने इसकी अवैध कटाई के लिए और इसको बेचने के लिए इस पर बैन कर दिया था। लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, 2012 में इस बैन को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। तो और साथ में ये भी बोल दिया कि आप लोग उसका पेड़ लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज़ बोली है कि आप 12 साल के पहले, मतलब 12 साल के लगने के 12 साल के पहले किसी भी पेड़ को आप लोग काट नहीं सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं पेड़ों को दिखाने की कोशिश करूँ, चलिए मैं बात करता हूँ पेड़ों को दिखाने की आपको। ये देखिए, लाल चंदन की लकड़ी आपको देखने को मिल रही है, ये लाल चंदन है।
ये देखिए, ये सारे लाल चंदन काट करके जो रखे जाते हैं, यहाँ तक कि जो तिरुपति मंदिर बालाजी का है, आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, आप पेड़ देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पेड़ है लाल चंदन का, और इसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। और इसकी जो हाइट होती है पेड़ की, मैं आपको बताऊं, ये लगभग 8 से 11 मीटर की ऊंचाई के पेड़ होते हैं। 12 साल तक ये काटे नहीं जा सकते, मिनिमम 12 साल तक ये लगे रहेंगे, उसके बाद आप इसको काट सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, आज के समय में क्या कर दिया गया कि वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने इसको वन विभाग के अंतर्गत डाल दिया है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है, इनका व्यापार करना चाहता है, तो वो पहले वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा, और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही वो कुछ कर सकता है। अगर मैं, अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर में इनकी पहचान कैसे करें, क्योंकि इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है मार्केट में, तो उसकी लोकल चीज़ें भी मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी पहचान ये है कि इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यदि आप इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में डूब जाती है। ये इसकी पहचान के रूप में इसको लोग देखा जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो तस्करी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो मैंने तस्करी की बात करी, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं। ये लंबी सी मुच्छों वाला एक व्यक्ति है, इसका नाम है वीरप्पन, मुनीस्वामी वीरप्पन। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये इसे चंदन तस्कर की एक उपाधि से दिया गया है, मतलब उपाधि इसको दी गई है। ये कोई अच्छी उपाधि नहीं है। चंदन की तस्करी करने के लिए समस्त भारत में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। और आपको पता है कि ये जो चंदन होता है, ये पूरे भारत में ही मिलता है, साउथ में ही मिलता है, और पूरे विश्व में इसको पाना बहुत दुर्लभ है। ऐसी कंडीशन पर इसकी तस्करी करके इसका व्यापार करना, ये इसका प्रमुख काम था। ये वीरप्पन एक स्वयं में एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति था। इसका काम जो है वो हाथियों की, न केवल ये चंदन की तस्करी करता था, बल्कि हाथी दांत की तस्करी करना, वन अधिकारियों की हत्याओं को करना, पुलिस अधिकारियों की हत्या करना, अवैध शिकार करना हाथियों का। आप इसको देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कितना खूंखार देखने में ये लगता था। तो ये साउथ में अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इसने, लगभग आज से 20 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो इसने काफ़ी ज़्यादा टेरर बना कर रखा था अपने एरिया पर। इसकी अगर मैं बात करूं, चलिए मैं बात करता हूं मरियप्पन की। अगर मैं मुनीस्वामी वीरप्पन की, तो इसका जन्म जो है वो 1952 में हुआ था, और मृत्यु 2004 में हुई थी। 2004 में इसको एसटीएफ के जवानों द्वारा एक प्लानिंग करके पूरा कवर करके इसको मार डाला गया था, क्योंकि उस वक्त ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी स्टेट्स की जो है ये गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द बन के बैठा हुआ था। यहाँ तक कि कहते हैं कि लगभग 20-25 करोड़ रुपए इसको एक बार कवर करने के लिए लगाया गया, मारने के लिए, और लगभग 600-700 करोड़ के आसपास इसको पकड़ने के लिए राशि गवर्नमेंट द्वारा खर्च करी गई। बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या करना, कहते हैं कि एक साउथ में एक वन अधिकारी थे जिनका नाम था पी श्रीनिवासन, उनकी हत्या करने का काम इसने किया था। उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में प्लान करके इसने खुद को छुड़वा लिया, और न केवल छुड़वाया बल्कि उनकी हत्या करके उनके सिर से फुटबॉल खेली थी इसने। तो इसकी खूंखार और इसकी क्रूरता का आप लोग अपने आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्वयं में कितना क्रूर ही रहा होगा ये। इसकी बात एक और इम्पोर्टेंट बोली जाती है कि इसने, ये इतना अधिक क्रूर था, जिसके अंदर निर्दयता थी, मानवता बिल्कुल नहीं थी, कि इसने पुलिस से बचने के लिए, एक कहानी प्रसिद्ध है इसकी, कि एक बार इसको पुलिस ने घेर लिया था, और जब पुलिस ने इसको घेर लिया था, तो पुलिस से बचने के लिए इसने, जब ये घिरा हुआ था, तो उसकी छोटी सी नवजात बेटी थी, और नवजात बेटी रो रही थी, जिसके कारण पुलिस को अंदाज़ा हो रहा था कि ये कहाँ पर है। ऐसी स्थिति में इसने अपनी ही छोटी सी नवजात बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, और उसे वहीं पर दफना दिया था। तो आप सभी समझ सकते हैं कि खुद में कितना ही अधिक क्रूर व्यक्ति रहा होगा। कहते हैं कि इसे अपनी मूंछों से बहुत अधिक प्यार था। आप देख पा रहे हैं इसको, ये कितना अधिक प्यार करने वाला अपनी मूंछों से व्यक्ति था। इसे अपनी मूंछों से बहुत अधिक प्यार था। तो इसकी जो हत्या है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसकी मूंछ ही बन जाती है। हत्या का कारण जो होती है वो उसकी मूंछ ही बन जाती है। वो मूंछ कैसे बनती है इसकी हत्या का कारण, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बारे में कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के जो वन हैं, आंध्र प्रदेश के वन विभाग है, उसके अंडर में ये आता है, और वो विभाग जो है, वन विभाग आंध्र प्रदेश का, वह जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, सऊदी अरब, इन सभी के व्यापारियों के जो व्यापारी होते हैं वो ऑनलाइन इसकी बोली लगाते हैं इनको ख़रीदने के लिए। आज के समय में ये चीज़ होना शुरू हो गई हैं, तो वो इसकी ऑनलाइन बोली लगाते हैं, और उसके बाद ये बोलियां लगाई जाती हैं, तो उसके बाद उनको बेचा जाता है। तो कहते हैं कि लगभग 400 से अधिक बोलियां जो हैं एक बार में लगा दी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मांग वैश्विक बाजार में कितनी अधिक है। अच्छा, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ इसी वीरप्पन के बारे में।
तो वो बात कहते हैं कि ये जो वीरप्पन था उसकी हत्या के बारे में कहते हैं कि इसे अपनी मूँछों से बहुत अधिक प्यार था। मैंने आपको इसी के बारे में बात कर रहा था कि इसे अपनी मूँछों से बहुत अधिक प्यार था, और अपनी मूँछों को एक बार ये खिजाब होता है उसे अपनी मूँछों पे सुंदरीकरण करने के लिए उसको लगा रहा था, और खिजाब की कुछ बूंदें इसकी आँख में चली गई। कहते हैं कि ये अपनी आँखों के लिए इसकी जो बूंदें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, और ये इनकी आँख में चली गई, इसी वीरप्पन की आँख में चली गई, जिस कारण से क्या हो गया, वीरप्पन को आँख में दिक्कत होना शुरू हो गई और वो तुरंत उसको अस्पताल की आवश्यकता महसूस होने लगी। यह बात जो है ये एसटीएफ के जवानों को पता चल गई थी, और एसटीएफ के जवान तुरंत वहाँ मुस्तैद हो गए थे। उन्होंने अपनी ही एक एम्बुलेंस को अपनी ही द्वारा सरकारी एम्बुलेंस बना करके वहाँ पर भेजा, और यह उसी एम्बुलेंस में बैठ करके वहाँ से गुजर रहा था, जहाँ पर रास्ते में इसे रोक करके इस मुठभेड़ के द्वारा इसे मार डाला गया। तो इस प्रकार से 2004 में इस बहुत बड़े एक खूंखार व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 स्टेट जो पीछे पड़े थे इसके पीछे, जो बहुत अधिक परेशान थे, उनको बहुत सुकून मिलता है, और उस प्रकार से इस बहुत बड़े एक तस्कर की हत्या कर दी जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था इसके बारे में भी। आपको अगर देखना है इसके बारे में और अधिक, तो अपने बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक मूवी बनाई है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगली बात मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।